यमुनानगर से एक और बुरी खबर। एक 28 साल के युवक के उसी के घर में उसके कमरे में सुसाइड करने का मामला सामने आ चुका है और इस समय मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर की शंभू कॉलोनी जो पांसरा फाटक के बिल्कुल पास में है। युवक की उम्र 28 साल की जिसका नाम अरविंद प्रसाद बताया जा रहा है। पीछे से रहने वाला वो बिहार का, लेकिन बहुत सालों से यमुनानगर में रह रहा था। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। डायल 112 के पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है और ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ किस कदर यहाँ पर लगी हुई है। जी हाँ, क्योंकि 28 साल के नौजवान के उसी के घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाने से सुसाइड करने का मामला सामने आ चुका है। और इस समय यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, जो आसपास के लोग हैं, सभी के चेहरों पर एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि सब डरे हुए हैं। और अभी कुछ ही समय में अरविंद प्रसाद उस नौजवान युवक का जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँचने वाला है। लेकिन ऐसे में डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है और आपको मैं वो घर दिखा रही हूँ जिस घर में उस 28 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया। बहुत बड़ी बात और मतलब अहम सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या नौबत आई कि एक युवक ने आज सुसाइड किया। अभी मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ किस कदर यहाँ पर जुट चुकी है। और अभी कुछ ही समय में यमुनानगर सदर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचने वाले हैं। लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं इस समय गली के अंदर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है क्योंकि 28 साल के एक युवक ने अपने ही घर के कमरे में सुसाइड कर लिया। ऊपर पहली मंजिल पर वो व्यक्ति, उस युवक का घर है, उस युवक का कमरा जिस कमरे में वो किराए पर रहता था और पिछले काफी समय से वो यमुनानगर की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि 28 साल का युवक सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में डायल 112 से सतबीर सिंह हमारे साथ हैं। एक बार सतबीर सिंह से मैं पूरी जानकारी लेती हूँ कि कैसे लड़के ने सुसाइड किया, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इनके संज्ञान में जानकारी पहुँची है। सतबीर सिंह जी, आप शंभू कॉलोनी में पहुँचे हैं, क्या मामला है? मामला ये है जो हमारे को सूचना मिली है 4:30 बजे एक युवक ने सुसाइड कर लिया या फांसी लगाकर। हम मौके पर पहुंचे, युवक को वहाँ उतारा हुआ था, युवक लेटा हुआ था। उसके बारे में अभी पता नहीं लगा किन कारणों से इन्होंने आत्महत्या की है। इस मामले आगे तफ्तीश की जाएगी। आईओ साहब आने लग रहे, थाना प्रभारी कितने सालों से यहाँ पे रह रहा था? ये अभी इस कमरे में तो 1 महीने से रह रहा था। यहाँ से पता लगा काम क्या करता था? ये फैक्ट्री में काम करता था सर। और यहाँ पर 1 महीने से रह रहा था। यहाँ परिवार कहाँ है? परिवार इसका बिहार में रहता, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है। तो उन्हें सूचित कर दिया? हाँ, सूचित कर दिया। उसके रिलेटिव आ चुके हैं फरीदाबाद से रिलेटिव आ चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कार्रवाई जारी है? कार्रवाई अभी आईओ आ जाता है जी, इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। एम्बुलेंस बुला रखी है। नाम क्या था सर युवक का? युवक का हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद? हरीश प्रसाद? हरविंदर प्रसाद जी। अरविंद प्रसाद? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और उम्र कितनी थी सर लड़के? 28 साल हुई। 28 साल की। जी, कितने बजे की बात है सर? ये जी हादसा तो पता नहीं किस टाइम का है, हमारे को सूचना भी मिली थी। लेकिन इसको सुबह 8 बजे बता रहे उतार दिया था यहाँ से। सुबह 8 बजे? हाँ, सर काफी लोग रहते होंगे मकान में? हाँ, किसी ने सूचना नहीं दी। पुलिस की इनके रिलेटिव आए, इन्होंने सूचना दी है। तो लोगों ने बताया कि वो परेशान था, क्या था, कुछ बताया? ऐसा कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं बताया। तो शंभू कॉलोनी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ 28 साल के अरविंद प्रसाद के। ये वो युवक है जो पिछले काफी सालों से यमुनानगर की एक फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन आज उस युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। जी हाँ, एक 28 साल के लड़के के सुसाइड का मामला सामने आ चुका है। किन कारणों से लड़के ने सुसाइड किया, आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हुआ, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज एक रहस्य बन चुका है। क्योंकि अरविंद सुसाइड कर इस दुनिया से विदाई ले चुका है, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। लेकिन फरीदाबाद से अरविंद, उस मृतक, उस युवक के परिजन यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ रिश्तेदार मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो अभी गांव से यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। भैया, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता जी। यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ। रिश्तेदारी है क्या? हाँ, वो मेरे चाचा के लड़का है। चाचे का लड़का।
कैसे पता लगा सुसाइड हुआ है? यहाँ से गांव से फ़ोन आया था कि यहाँ सुसाइड हो गया, वो काम करने गया था हाँ। और रात में आया, 8 बजे के बाद में पता लग रहा है कि वो सोए रह गया। तो वजह नहीं पता लगी? वजह परेशान पता था नहीं किसी लगा। बात को लेके? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सीधा लड़का था वो। तो एकदम से कोई ऐसे सुसाइड कैसे कर सकता है? सुसाइड तो हमें नहीं लग रहा है वो, क्योंकि वो फूटी सा इतना बड़ा, हाँ। तो वहाँ से ऐसे कैसे सुसाइड, सारी चीज़ें वैसे ही व्यवस्थित है ही नहीं। हाँ। अगर कोई फांसी खाता है तो वहाँ पूरी वो होता है, ऐसे तो जान आपको नहीं क्या निकल। लगता है? आपको क्या लगता है क्या कोई हुआ है उसके साजिश साथ? है, कोई साजिश। कोई साजिश लग रही है आपको? यस। अभी साजिश। कमरा खोलकर देखा आपने? अंदर गए हैं आप हाँ लोग? देखे, वैसे ही पड़ा हुआ है वो, तो कोई ऐसा फांसी वाला मतलब है नहीं। परिवार में कौन कौन है इसके? परिवार में इसके बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, 5 भाई हैं। शादीशुदा था? शादीशुदा। नाम क्या है इनका? अरविंद प्रसाद। अरविंद प्रसाद। कितने समय से यमुनानगर में काम कर रहा था? ये 5-7 साल से यहाँ रहता है, और पूरा परिवार इसका गांव में था? रहता है। आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? कि सही से जांच हो, इसे पता लगे क्या है, न्याय मिले। आप क्या लगते थे उनके? चचेरा भाई है। आपका भाई है? चचेरा भाई है उनका, चचेरा भाई भाई था? सगा भाई है, वो आया हुआ है। सगा भाई कहाँ पे है? इधर आओ, इनका सगा भाई। भैया ये निकाल लो। कौन से? अरविंद प्रसाद के छोटे भाई? बड़े भाई? बड़े भाई। कैसे पता लगा भाई ने सुसाइड किया है? यहाँ पे किसी लड़के ने, मेरे गांव वाले ने फ़ोन करके घर पे बताया कि ऐसे ऐसे इसने कर लिया है। हाँ। उसके बाद में यहाँ से किसी गांव मोहल्ले किसी ने मेरे पास फ़ोन और कोई किया ही नहीं। उसके बाद में हम अपने सारे गांव समाज जितने भी थे, हम अपने दिल्ली में भी हम लोग करते हैं, फिर वहाँ पे हम सबको खबर दिए हैं, फिर अपना गाड़ी करके फिर यहाँ पे आए हैं। कभी उसने आपको बताया कोई उसको परेशान नहीं, कर रहा था? नहीं ऐसा कुछ देखने भी में नहीं। क्या लग रहा है कि सुसाइड नहीं है? देखने में गले में वही निशान है, तो यही है कि सुसाइड किया तो फिर फांसी पे लटकना चाहिए ना। मकान मालिक तो देखते, या गांव समाज और भी कोई लड़के पड़ोस वाले भी तो देखते, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है और ऐसे लेटा पड़ा है वो। तो मकान मालिक उस समय घर में ही थे? हाँ जी, घर में ही थे। हाँ किसी जी। ने कुछ नहीं देखा? अब मकान मालिक बता रहे हैं कि लेटा हुआ लटका हुआ था। आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? आपके भाई के साथ आज इतना बड़ा हादसा हुआ है, चाहे सुसाइड है, चाहे किसी ने कुछ साजिश की है, क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? गुहार यही लगाएंगे कि जल्द से जल्द इसका कार्रवाई जो भी करना है वो करे। आप क्या कह रहे हो भैया आप? मैं भी उसका भाई हूँ, चाचा का लड़का। चाचे का बेटा? भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या लग रहा है सुसाइड ही किया उसने? सुसाइड तो नहीं, उसको मारा गया है। मारा गया है? तो भैया मारने की कोई वजह भी तो रही होगी, किस कारण से मारा होगा? तो लग रहा है कि उसके गर्दन में रस्सी का चिन्ह है, ऐसे लेटके कोई खींच के मारा है, कुंडी भी उंगली से खुल जा रहा है बाहर से। हाँ जी। कोई दुश्मनी उसके साथ? कोई दुश्मनी तो मैं तो वहाँ से आया हूँ, लेकिन वो कुछ फोन पे बताया नहीं, हम लोग जैसे बताया आप लोग भाई हैं, परिवार में कभी उसने किसी बात का जिक्र किया हो, कभी नहीं, बताया हो, कुछ कोई नहीं उसे बताया। परेशान कर रहा है, कोई नहीं, लेन देन का नहीं, मैटर? कुछ नहीं है। कुछ नहीं था? नहीं, यहाँ तो काम करता था बेचारा घर से आके भी। तो ये सब भाई हैं जो अरविंद प्रसाद के उस युवक के सुसाइड मामले को साजिश बता रहे हैं कि किसी ने उसके साथ कोई साजिश रची है। मतलब कहने का ये है, इनका कहना है कि उसका मर्डर किया गया है, ये मर्डर केस बता रहे हैं। लेकिन वो तफ्तीश की बात है कि पुलिस कितनी जल्दी जांच करके इस बात का पता लगाती है। मकान मालिक उस समय घर पर थे, लेकिन किसी ने कोई इस तरह की आवाज, कोई शोर शराबा नहीं सुना। किसी ने यह भी नहीं देखा कि कोई बाहर से आया हो, कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ हो। लेकिन उस घर की तस्वीरें दिखा रही हूँ जिस घर में वो किराए के कमरे में रहता था, ऊपर पहली मंजिल की तस्वीरें दिखा रही हूँ। वहीं पर अरविंद प्रसाद पिछले 1 महीने से रह रहा था, पहले कहीं और रहता था। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आज वो इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। एक तरफ तो सुसाइड का मामला सामने आया, लेकिन परिवार से जब भाइयों से हमने बात की तो भाइयों का कहना है कि वो किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, उसकी हत्या की गई है। क्योंकि सुसाइड जैसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि जब इन्होंने कमरे में जाकर उसे देखा तो वो सुसाइड नहीं लग रहा था। जी हाँ, वो सुसाइड नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उसके गले में रस्सी डालकर उसे मौत के घाट उतारा है। इस तरह की जो बातें हैं, जो आरोप हैं, वो परिवार वाले लगाते नजर आ रहे हैं। अगर अरविंद प्रसाद सही में किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है तो आने वाले समय में सच्चाई का पता लगना भी जरूरी है कि आखिरकार किसी ने किस विवाद के चलते, किस मनमुटाव के चलते एक 28 साल के युवक को मौत के घाट उतारा। लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ चुकी है और ऐसे में आप देख सकते हैं
शंभू कॉलोनी से ये मैं बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। एक तरफ आज जटलाना में बच्चों के आपसी विवाद को लेकर एक माँ की उसी के घर में पीट कर निर्मम हत्या कर दी, और दूसरी तरफ आज यमुनानगर के शंभू कॉलोनी पांसरा फाटक के पास एक 28 साल के युवक के सुसाइड का मामला सामने आता है, जिस सुसाइड को उसका परिवार हत्याकांड मामला बता रहा है। मेरी आप लोगों से अपील, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अभी कुछ ही समय में सदर यमुनानगर थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। बड़ी खबर मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। देखते हैं पुलिस के द्वारा कितनी जल्दी गहराई में जाकर मामले की तफ्तीश शुरू होती है, कितनी जल्दी पता लगाया जाता है कि आखिरकार आज सुबह 9 से 9:30 बजे के करीब अरविंद प्रसाद के घर के उस कमरे में उसके साथ क्या हुआ था। क्या सही में उसने सुसाइड किया है या वो वाकई में ही किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। लेकिन आज 28 साल का युवक इस दुनिया से अलविदा कह गया। कुछ ही समय में परिवार भी यमुनानगर में पहुंचने वाला है, लेकिन फरीदाबाद से उसके भाई यहां पर पहुंच चुके हैं और हमारे चैनल के जरिए यमुनानगर प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अपील आप सभी से, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अब आप देख सकते हैं यमुनानगर पांसरा फाटक प्रभारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पांसरा फाटक प्रभारी और उनकी पूरी टीम यहां पर पहुंच चुकी है। फोरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंचने वाली है। मामला बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है और इस समय ये मामला, सुसाइड मामला, इस समय एक चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस के सामने लगातार ये मामले चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं पुलिस इस बार कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी सच्चाई का पता लगाती है कि आखिरकार 28 साल के अरविंद प्रसाद के साथ उसी के कमरे में क्या हुआ। क्या वो वाकई में ही बड़ी साजिश का शिकार हुआ है या उसकी निर्मम हत्या की गई है या ये सुसाइड केस है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शंभू कॉलोनी से मैं मनदीप कौर।